नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत ने आज 1,32,788 ताजा कोविड-19 संक्रमणों की सूचना दी। स्कूल स्टील प्लांट में बुधवार को कोकोवन बैटरी 11 में दोपहर करीब 2 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मैट्रियान का एक्सीडेंट हो गया। भारत ने आज 1,32,788 ताजा कोविड-19 संक्रमणों की सूचना दी, जो कैसोलेट को 2,83,07,832 तक ले गया। MOHFW के अनुसार 3,207 नए लोगों के साथ मरने वालों की संख्या अब 3,35,102 है। भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। परीक्षण सकारात्मकता दर 6.57% तक गिर गई है। पिछले 24 घंटों में 26,513 मामलों के साथ तमिलनाडु राज्य की सूची में सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक में 14,304 नए संक्रमण हैं। महाराष्ट्र में 14,123 मामले दर्ज किए गए। केरल 19,760 और आंध्र प्रदेश 12,400 मामले। पश्चिम बंगाल के लिए केस काउंट 10,137 था। शहरवार बेंगलुरु में 3,418 नए संक्रमण देखे गए। कोयम्बटूर में 3,332 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद चेन्नई 2,467 मामले, कोलकाता 1,324 मामले, मुंबई 830 मामले और दिल्ली 623 मामले हैं। कुछ मामलों में सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्य महाराष्ट्र 57,61,015, कर्नाटक 26,06,431, केरल 25,16,314, तमिलनाडु 21,23,029, उत्तर प्रदेश 16,92,822 और आंध्र प्रदेश 16,85,142 हैं। हमने दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई में 22.7 मिलियन नौकरियां खो दी। देश में नौकरियों की कुल संख्या लगभग 400 मिलियन है। इन 40 करोड़ लोगों में से 22.7 मिलियन ने पिछले 2 महीनों में अपनी नौकरी खो दी। महेश व्यास, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के प्रमुख के अनुसार। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। असम पुलिस ने होजुई जिले के एक कोविड केयर सेंटर में एक जूनियर डॉक्टर पर कथित हमले के मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे ओडली मॉडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद मृतक परिजन के परिजनों ने एक युवा डॉक्टर को बेरहमी से पीटा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में कहा, अब 24 आरोपियों को डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की पिटाई के खिलाफ एक व्यापक, समान और प्रभावी कानून को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। IMA ने देश में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून की मांग की। IMA ने लिखा कि स्वास्थ्य संबंधी हिंसा की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं और व्यापक हो गई हैं और खतरनाक संस्था चिकित्सा पद्धति के लिए खतरा बन गई हैं। गृह मंत्री को पत्र असम के होजुई जिले में लोगों के एक समूह द्वारा एक डॉक्टर पर हमला किए जाने के बाद आया है, जिसमें एक कोविड रोगी की मौत के बाद यह घटना हुई है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। स्कूल स्टील प्लांट में बुधवार को कोकोवन बैटरी 11 में दोपहर करीब 2 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ISP के 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, जिनके शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निश्चय ही यह घटना सावधानी न बरतने के कारण हुई है। किसी भी प्रकार का हंगामा रोकने के लिए
आईएसपी के बनपुर अस्पताल में सीआईएसएफ की भारी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। हालांकि सहकर्मियों और प्रबंधन के बीच तनातनी की सूचना मिली है। यह बताया गया है कि बैटरी संख्या 11 में 5 ठेका मजदूरों को सल्फर टैंक को साफ करने के लिए कहा गया था। इसमें तीखी गंध आती है, बस मारे गए मैच के समान। विधानपल्ली के बबन सरकार और अमगन टेटुटल्ला के सुमन विश्वास नाम के 2 मजदूर एक कल के दोपहर लगभग 2 बजे टैंक की सफाई करने गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 अन्य ने भी यह देखने की कोशिश की कि क्या हुआ। उन्हें गंभीर और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बबन सरकार और सुमन विश्वास को मृत घोषित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कार्यकर्ता मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजे और सेवा की मांग कर रहे हैं। संघ के नेता अपनी मांग को पूरा करने की कोशिश में व्यस्त हैं। आज यहाँ क्या हुआ? आज हमारे इसको कारखाना में हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स बाई प्रोडक्ट ऊपर में जहाँ सल्फेट हम लोग बनाते हैं वहाँ वो लोग काम कर रहे थे टैंक में, और उसमें गैस होने के कारण सुबह भी वो लोग काम किए थे, लेकिन जब सेकंड हाफ में खाना खाने के बाद काम किए तो उन लोगों को थोड़ा निजी फील हुआ। एक आदमी उसमें से निकल के बाहर आ गया और बोला कि निजी फील हो रहा है, और वो प्रयास किया कि लोगों दोनों को भी निकाले, लेकिन ये दोनों नहीं निकल पाया और वहीं गिर गया। उसके बाद वो बाहर आकर के हल्ला किया। हल्ला करने के बाद सब लोग जुटे निकालने का प्रयास किया। जब नहीं निकाल पाए तो सीएसएफ को बुलाकर उनको बाहर निकाला गया। वो लोग अपना मास्क लगा करके अंदर में गए और उन लोगों को निकाल के बाहर लाए। हॉस्पिटल जाते जाते उन लोगों का देहांत हो गया। एक लड़के का नाम है सुमन विश्वास और दूसरे का नाम है बावन सरकार। हम लोग आज यहाँ मैनेजमेंट के साथ बैठकर उनके परिवार के सामने एग्रीमेंट किए। उन लोगों को दोनों को 1 महीना के अंदर दोनों परिवार को परमानेंट नौकरी, ये दोनों एग्रीमेंट है, परमानेंट नौकरी उन लोगों को दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। और उन लोगों का एक ग्रुप इंश्योरेंस है जो कि 15 लाख रुपये का हम लोग किए हैं। जो स्किल्ड वर्कर होता है वो 15 लाख के अंदर में कवर कर जाता है। जो अनस्किल्ड होता है वो लगभग 13.5 या 14.5 लाख के अंदर आता है। मतलब है कि जितना उसका ग्रॉस पेमेंट है उसका 120 गुना ज़्यादा या 15 लाख से कम, दोनों में जो 15 लाख दोनों में जो कम होगा वो उसको बेनिफिट मिलेगा। ये हम लोग उसको 15 लाख का बेनिफिट भी दे रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का नौकरी भी दे रहे हैं, और जो कंपनसेशन उसका हिसाब से होगा उसको बनेंगे। और आज हम लोग सब लोग उस परिवार के साथ एकजुट हैं। हम लोग उस परिवार के साथ रहेंगे। कल उनका पोस्टमार्टम होगा। आज हम लोग मॉर्ग में रख दे रहे हैं और कल उनका दाह संस्कार हम लोग करेंगे। भैया आने वाले दिनों में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस किए उसको कराया भी 2-3 दिन ही हुआ। 29 तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज घटना घट गया, लेकिन उसका उन लोगों को बेनिफिट मिला। ये हम लोगों के लिए बहुत, जो हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ का वर्कर उसके परिवार को हम लोग सपोर्ट दे पाएँ, तो हम लोग सपोर्ट देने में आज सफल हुए। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का घटना घटे, हम लोग किसी को सपोर्ट करें, लेकिन कारखाना है, घटना घटती है। और ये जो घटना घटी है ये गैस मैनेजमेंट को पहले चेक कर लेना चाहिए था, तभी इन लोगों को इसके अंदर उतारना चाहिए था। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि लोग वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक कहाँ से कैसे। रानीगंज के खनन क्षेत्र में भू माफिया हिंसा की जानकारी मिलने के बाद रानीगंज विधायक तापस बंदोपाध्याय ने रानीगंज प्रशासक को उन क्षेत्रों की जांच कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए कि भू माफिया किस तरह से क्षेत्र पर कब्जा कर बहुमंजिला मकान बना रहे हैं। बुधवार को निर्देश मिलने के तुरंत बाद आसनसोल नगर पालिका के रानीगंज मंडल कार्यालय के प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने इंजीनियरों व सर्वेसरों के साथ सभी क्षेत्रों का दौरा किया, उन क्षेत्रों के निवासियों से बात की और उन जमीनों पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में रानीगंज के विधायक ने कहा कि वे कोयला ब्रीचर से भी बड़े चोर हैं, जो गरीब और असहाय लोगों को धोखा देकर अपनी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं और उस अवैध जमीन को कई आम विक्रेताओं को बेच रहे हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि बड़े चोर हैं। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि अधिकारियों का एक वर्ग अवैध कब्जाधारियों में शामिल था और कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और उच्च स्तरीय जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट से बात करेंगे। उसने दावा किया कि उसका कबूलनामा यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था और उसका स्वीकारोक्ति यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स TVS हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only.
Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मेट्रोयान का एक्सीडेंट हो गया। पूर्वी वर्धमान जिले के अद्राहती प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अपने पति, माता पिता और सास ससुर के साथ वर्धमान मेडिकल कॉलेज जा रही सास ने गोलसी के कुलगरिया के पास नियंत्रण खो दिया और एक की पीठ पर वार किया। आगे बढ़ते ट्रक वर्धमान मेडिकल कॉलेज में इटारू गांव की रहने वाली हीरा बागड़ी को उसकी सास ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पांचों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आसनसोल चित्तरंजन रोड पर एक 16 पहिया लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और सड़क से उतर गई। आइए जानें। मंगलवार की रात कल्लीताला मोड़ के पास 16 पहियों वाली एक लॉरी के चालक ने कैबिन का नट खोलकर कैबिन को पलट दिया। लॉरी नियंत्रण खो बैठी और घर के सामने आ गई। मौके पर सालनपुर थाने की पुलिस पहुंची और खलासी के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। लॉरी के चालाकी से भागने के बाद पता चला कि लॉरी झारखंड से आ रही है। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। एक भिखारी ने 30 साल से भीख मांगकर करीब 3 लाख रुपए बचाए हैं। घटना का पता तब चला जब प्रशासन भिखारी के ठिकाने की सफाई, इलाके की सफाई और भौएं चढ़ाने के लिए गया। अधिकारी को सूचना दी गई कि 2 प्लास्टिक की थैलियों और 2 सीमेंट की थैलियों में फुटकर पैसे भरे नोट अधिकारियों को मौजूदगी में गिने गए। यह 5,600 रुपए था। कश्मीर में राजौरी जिले के मामले में नौशेरा के अतिरिक्त उपायुक्त सुखदेव सिंह श्यामल ने कहा कि वह 30 वर्षों से क्षेत्र में बस स्टैंड और उसके आसपास भीख मांग रहा था और स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र के पास उसका निवास था। जगह की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों ने पाया भिखारी का सारा पैसा एक डिब्बे में रखा जाता है और फिर कमाया हुआ पैसा भिखारी को सौंप दिया जाएगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लेकर जारी टकराव खत्म नहीं हो रहा है। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम के भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर अलापन बंदोपाध्याय की अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही ममता पर राज्य के करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में बेतुका खेल चल रहा है। अपने अहंकार की खातिर भारत के संघ ढांचे को बर्बाद करने और मुख्य सचिव को उनकी अनुशासनहीनता के लिए बचाने के लिए गैर विधायक सीएम ममता बनर्जी सीएम दफ्तर और भारत के संविधान को बदनाम कर रही हैं। अधिकारी ने आगे लिखा कि पूर्व मुख्य सचिव क्या रहस्य जानते हैं कि गैर विधायक सीएम ममता बनर्जी उनकी रक्षा के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ अनुशासनहीनता, प्राकृतिक आपदा के समय सेवा नियमों का उल्लंघन करने और वैश्विक महामारी, अनियमितताओं और सियासी खेल के कारण दूसरों की सहायता न करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम रही है। बारबनी प्रखंड में इस बार देखने में आया कि बारबनी गांव का डाकघर बंद था। बारबनी गांव उप डाकघर विधानसभा चुनाव से पहले बंद था। करीब 1 महीने से ग्राहक पैसे का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं और न ही कोई कर्मचारी नजर आया है। डाकघर सुबह एक स्थानीय अजनबी के साथ खोला जा रहा है। उस आदमी का नाम सुमित बौड़ी था। वह एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। उसने मुझे बताया कि कुछ पैसे के लिए कुछ महीनों के लिए डाकघर खोलने और साफ करने की अनुमति दी गई थी। यह यानी बारबनी डाकघर को निजी कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ समय से पोस्टमास्टर इस महामारी में नहीं आ रहे हैं। पोस्टमास्टर का नाम रितेश झा है। उनका घर बीरभूम जिले में है। কতদিন ধরে করছেন আপনি? আমি এখন এলাম।
আচ্ছা, কি বলছে এখন এরা? বলছে দোমানেতে দেখো মাস্টার এখন এখানে মাস্টার কি বলছে? এখন নেই, ওরাই রয়েছে। কদিন ধরে বন্ধ আছে জানেন আপনি? আমরা তো গ্রামে। আমি জানি না, আমি ওর আগে একবার তুলে নিয়ে এসেছিলাম দোমানেতে, হ্যাঁ, আর এই আজকে এলাম আমি দেখতে, বলে যদি তোলা হয় আর একটা বই আছে যদি কিছু জমা করা হয়। তো আপনি গ্রামে পোস্ট অফিস থাকতেও আপনি দোমানি থেকে তুলিয়ে নিয়ে আসছেন, তো এটা কি ভালো না খারাপ? এটা তো খারাপ, এখানে তো এগুলো অত দূর কেনা যায়, আমাকে দোমান থেকে একবার ঘুরিয়ে দিয়েছে। এই মহামারীর ঘটনা। লেখায় নিয়ে আসতে হবে মাস্টারকে, তারপরে টাকা দেবো। দোমানে থেকে আমি একবার ঘুরে এসেছি। তাহলে মাস্টারমশাই লিখে দিয়েছিলেন এখানে? আমার আসানসোল, হ্যাঁ লিখিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, মাস্টার নাই তো লিখবে কি করে? তখন ছিল। আচ্ছা, এটা কতদিন আগেকার ঘটনা? এটা 1 মাস আগেকার घटना। फिर आसनसोल गलाम, आसनसोल सिग्नेचर। बुधवार को जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के मंडलपुर फ्री प्राइमरी स्कूल में पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक संगठन की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जामुरिया के विधायक हरे राम सिंह, पूर्व बोरो चेयरमैन शेख शानदार, ब्लॉक 2 टीएमसी अध्यक्ष साधन राय, राखी कर्माकर, बाकुल मंडल टीएमसी शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष अशोक रुद्र, स्कूल डीआई अजय पाल, स्कूल एसआई अभिजीत मंडल सहित तमाम स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर हरे राम सिंह ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान की तरफ से कोरोना काल में लोगों को रक्त की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन का निर्देश दिया गया है। इसी के फलस्वरूप बुधवार को मंडलपुर में इस शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार के रक्तदान शिविर से 35 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। आसनसोल जिला अस्पताल से एक कोरोना संक्रमित मरीज को दुर्गापुर के विशेष कोविड अस्पताल में ले जाने के लिए 17,000 रुपए की लागत से एम्बुलेंस किराए पर ली गई। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन बैलून मास्क के लिए कोविड मरीज के परिवार से 500 रुपए और ले लिए गए। सालनपुर रूप नारायणपुर निवासी समाज सेवी शुभदीप सेन से 16 मई को शुभदीप सेन के पिता कोविड को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसी दिन डॉक्टरों ने बताया कि शुभदीप के पिता को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के विशेष कोविड अस्पताल ले जाना होगा। ऐसे में विशेष लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस की जरूरत थी। शुभदीप जब आसनसोल में एक निजी एम्बुलेंस एजेंसी से एम्बुलेंस किराए पर लेने गए तो शुभदीप से 17,000 रुपए मांगे गए। हालांकि मरीज अब स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। उसके बाद उसके परिवार ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास एम्बुलेंस मालिक के नाम लिखित शिकायत दर्ज कराई है। न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा न्यामतपुर फांडी के नए प्रभारी को सम्मानित किया गया। न्यामतपुर फांडी में तबादला पर आए नए फांडी प्रभारी अमित हलदार जी को चैम्बर के सभी पदाधिकारियों, सह अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और सचिव गुरविंदर सिंह पुष्प गुच्छ भेंट कर व साल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सचिव गुरविंदर सिंह, किशोर पटेल, प्रतुल शाह, नारायण ठाकुर, मोहम्मद कमरुजम्मा खान, चंद्रेश्वर चौधरी, लाल बहादुर बर्मन, निर्मल गुप्ता, मध्य देशिया उपस्थित थे। चैम्बर के सचिव और अध्यक्ष द्वारा नए प्रभारी से लॉकडाउन के नए नियम श्रृंखला पर गौर करते हुए काफी देर वार्तालाप हुआ। नौकरी का झांसा देकर पांडेश्वर विधानसभा के डालुरबान के न्यूज सेंटर इलाके में लोगों से रुपए ऐंठने का आरोप सामने आ रहा है। पिछले 2 सालों से खुद को वकील का परिचय देकर अरुण भारती और बिंदु यशोरारा नाम के 2 व्यक्ति नौकरी का झांसा देकर गरीबों से पैसे ऐंठते थे। किसी से 5,000 तो किसी से 10,000 तक लिया गया था। हालांकि अरुण भारती ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनका समर्पण सेवा ट्रस्ट नाम से एक स्वच्छ सेवी संगठन है, जिसमें इलाके के कई महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं। अरुण भारती इसके सचिव हैं। संगठन की अध्यक्षा बिंदु यशोरा के साथ फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा उनका संगठन एक पंजीकृत संस्था है और उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हालांकि इलाके के लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले सरकारी गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। आज बड़ी संख्या में महिला और पुरुष आरोपी के घर पहुंचे और मांग करने लगे कि या तो नौकरी दे या फिर उनके पैसे वापस करे।
स्थानीय टीएमसी नेता संतोष पासवान ने कहा कि गरीबों को नौकरी के नाम पर ठगने वालों को अविलंब गरीबों का पैसा लौटाना होगा। आज का सुविचार, सही दिशा में छोटा कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और